नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बंदर मंत्री। यह कहानी भी अरेबियन नाइट्स का ही एक पार्ट है। एक बार की बात है, किसी नगर में चतुरसेन नाम का व्यक्ति रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा उसका काम। वह कविता लिखने में पारंगत था। घूमते घूमते वह घने जंगल में जा पहुंचा। जैसे ही वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा और कविता लिखने लगा, वैसे ही जोर की गड़गड़ाहट हुई और एक मोटी आवाज़ गूंजी, मैं इस वृक्ष और जंगल का मालिक हूँ। मेरी अनुमति के बिना तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? अब भोगो मेरा श्राप। और एक दैत्य प्रकट हो गया। चतुरसेन अपने सामने एक दैत्य को देखकर घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर दैत्य से गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगी, लेकिन दैत्य ने उसकी एक न सुनी। बहुत दिनों से कोई उसे शिकार नहीं मिला था। सभी जानते थे कि वृक्ष के नीचे एक दैत्य रहता है, इसलिए कोई उस तरफ आता ही नहीं था। दैत्य अपना शिकार खोना नहीं चाहता था। उसने चतुरसेन की कोई बात न सुनी और अपने जादू से उसे बंदर बना दिया। बंदर बना दुखी चतुरसेन घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने झाड़ू से मारकर उसे बाहर खदेड़ दिया। भूखा प्यासा बंदर सड़कों पर भटकने लगा। वह जहाँ जाता लाठियों से उसका स्वागत होता। बच्चे उस पर हंसते और उसे पत्थर मारते। भूख और अपमान से बेहाल बंदर वहाँ बना चतुरसेन एक पुराने सुनसान बगीचे में चला गया और एक पेड़ पर चुपचाप रहने लगा। उसे अपने दोस्तों, माँ तथा घर की बहुत याद आती थी। एक दिन उस नगर के सुल्तान के मंत्री तथा सलाहकार की मृत्यु हो गई। तब सुल्तान ने घोषणा की कि उस पद के इच्छुक सारे व्यक्ति एक पत्र लिखकर सुल्तान को दें। जिस व्यक्ति का पत्र उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, वही मंत्री और सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाएगा। घोषणा के अनुसार सुल्तान के पास ढेरों पत्र आए। 3 दिन पत्र पढ़ते हुए बीत गए, पर सुल्तान किसी पत्र से प्रभावित नहीं हो पा रहे थे। वे पत्रों में किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन की कठिनाइयों से उत्पन्न सूझबूझ को ढूंढ रहे थे। आखिरकार उन्हें एक पत्र मिला जिसमें एक सुंदर सी कविता और एक छोटी प्यारी सी सलाह थी। सुल्तान ने तुरंत पत्र लिखने वाले को बुलाने का आदेश दिया। ढूंढने पर पता चला कि वह पत्र एक बंदर ने लिखा है। दरबार में पत्र लिखने वाले बंदर को लाया गया। सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चारों तरफ फुसफुसाहट होने लगी। सुल्तान गरजा, मैंने पत्र लिखने वाले को बुलाया था, ना कि किसी एक बंदर को। यह क्या मजाक है? तभी बंदर कवि चतुरसेन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हुजूर क्षमा करें, मैं आना तो नहीं चाहता था, परंतु आपका आदेश टाल न सका। कृपया आप मुझे मंत्री या सलाहकार का पद न दें, क्योंकि अगर एक बंदर सुल्तान को सलाह देगा तो सभी लोग आप पर हंसेंगे और आपकी निंदा करेंगे। विनम्र स्वर से सुल्तान ने कहा, तुम निंदा की चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे पत्र का कायल हूँ और तुम्हें अपना मंत्री और सलाहकार नियुक्त करता हूँ। पर एक बात बताओ कि तुम बंदर कैसे बने? चतुरसेन ने सारी कहानी सुना दी। सुल्तान ने तुरंत अपने जादूगर को बुलाया। जादूगर ने चतुरसेन को दैत्य के चुंगल से छुड़ाकर फिर से आदमी बना दिया। चतुरसेन की आंखें भर आई। उसने सुल्तान को धन्यवाद दिया और वर्षों तक सलाहकार बनकर काम करता रहा। चतुरसेन सुल्तान को बहुत प्रिय था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। सुल्तान की मृत्यु के बाद चतुरसेन ने न्याय और दया के साथ सारा राजकाज संभाला। तो आज की कहानी यहीं समाप्त।